अभी यहाँ कुछ देर पहले यहाँ से हवाई जहाज गुजरा तो इन लोगों ने मुझे कहा कि अयोध्या का जो विकास है वो आसमान से गुजरता हुआ दिखता है, क्योंकि अभी अभी नया नया यहाँ पर आपको मालूम है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि ये जो कहानी आज मैं आप लोगों के समक्ष पेश करने वाली हूँ बड़ी ही दिलचस्प है, बड़ी ही अनोखी है। मैं दावा कर सकती हूँ कि आपने ये कहानी आज तक कहीं भी नहीं देखी होगी, इवन नेशनल मीडिया पर भी नहीं देखी होगी। ये आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा जो कागज़ है ये लोग लेके बैठे हैं, ये वंशावली है। ये जो है इनका क्या बोला था आप लोगों ने, सजरा खानदान है। इस तरफ ये मुस्लिम भाई हैं और इस तरफ ये हिंदू भाई हैं, और इन दोनों ये दोनों ही के दोनों जो हैं वो अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, और इसका इन्होंने प्रमाणिक सत्यता भी जो है प्रमाणिक भी जो है वो निकाला है। देखिए ये इतना बड़ा, और ये मैं बताना चाहती हूँ आज की जो मेरी स्टोरी है वो इस पर ही आधारित है कि ये मुस्लिम परिवार और एक हिंदू परिवार दोनों मिलकर कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही इंसान था और वो हिंदू थे, और ये इस बात को ये लोग मानते भी हैं। और इसके लिए इन्होंने बाकायदा ये कहते हैं कि मुग़लों के ज़माने का ये पूरा जो ये पूरा सजरा ख़ानदान जो है वो मुग़लों के ज़माने का है। और इसमें भाषा भी देखिए आप, अरेबिक भाषा में लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, उर्दू भाषा में जो है वो लिखा हुआ है, और इसको कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर हिंदी भाषा में जो है वो भाई साहब वकील, मतलब आपके दादाजी की आपके पिताजी, बाबा जी आपके दादाजी ने, इनके वकील साहब हैं ये। इस कागज़ को इनके दादाजी ने निकलवाया क्योंकि इनको इच्छा थी कि हम अपने पूर्वजों के बारे में जानें, और क्या पूरी बात थी मैं इनसे ही बात करके बताऊंगी। और इन्होंने जो है वो इसको जो है वो कन्वर्ट करवाए इनटू हिंदी में। ये देखिए शुरुआत में लिखा हुआ है तेज सिंह, और ये पूरी वंशावली जो है पहली बार देखा होगा आपने कुछ ऐसा। और ये पूरा आप देखिए, इसके नीचे नीचे आते जाएंगे आप लोग तो कहाँ से कन्वर्ट हुआ है, यहाँ से ना। प्रथम धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाया जिसे खानज़ादा कहा गया। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कमाल आ गया, नासिर आ गया, अयूब आ गया, फिर उसके बाद हिलाल आ गया, फिर उर्फ मोनू। ये देखिए आपको यहाँ पे मुस्लिम जो नाम है वो मिलने लगेगा। ये देखिए 7वीं पीढ़ी जो है वो इनकी कन्वर्ट हुई है। अब इसको आप लोग बंद कर दीजिए। तो कितना सुंदर दृश्य है कि यहाँ पर आपका नाम क्या है? जी सोएब खान जी। आपके पूर्वज कौन थे? पूर्वज हमारे तेज सिंह जी। और इस बात को मानते हैं आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं माना जाएगा। हम लोग पूर्वज ही, हमारे पूर्वज थे, आज तक सारी पीढ़ी चलती चली आ रही उन्हीं की। दादाजी आपका नाम क्या है? इसराइल खान उर्फ मुन्नन खान। इजराइल खान? हाँ, उर्फ मुन्नन खान। हाँ। तो पूर्वजों के बारे में एलाइज नेम मुन्नन खान। एलाइज नेम AKA मुन्नन खान। हाँ ठीक है। तो क्या कहेंगे अपने पूर्वजों के बारे में? राम, अपने आप को आप भी बोलते हैं कि आप राम के वंशज हैं? हाँ बिल्कुल बोलते हैं। जब हमारे पूर्वज तेजा सिंह थे तो उन्हीं से हम लोग निकली संतानें हैं जो है, तो उनको पूर्वज हम तो मानते ही हैं। हर तरीके से। हाँ। और वो तेजा सिंह को बोलते हैं कि वो राम के वंशज, मतलब क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 84 कोस में, हाँ 104 यहाँ पर आपको सूर्यवंशियों का गांव मिलेगा, और ये उन्हीं सूर्यवंशियों का एक गांव है, और उसमें ये मुस्लिम परिवार भी है जो अपने आप को राम का वंशज कहता है। गर्व होता है दादाजी? हाँ जी, क्यों नहीं गर्व होता है। वही हमारे पूर्वज थे, क्योंकि उसको कहीं उसमें इधर उधर नू नकर किया ही नहीं जा सकता। हाँ, वंशावली हमारे पास मौजूद है। अगर ना वंशावली मौजूद होती तब भी कुछ इधर उधर कोई कह सकता था। हाँ। कोई हाँ न जान कर, लेकिन हमारे यहाँ तो वंशावली मौजूद है कि कब से ये हमारा जो है गांव बसा। हाँ, जब से गांव बसा तब से आज तक की वंशावली मौजूद है हम लोगों के पास। अच्छा, तो ये मतलब कौन सी पीढ़ी के बाद जो है वो कन्वर्जन शुरू हुआ था? बस 4-5 पीढ़ी के बाद शुरू हुआ, शायद उसमें है बाकायदा। अच्छा। हाँ, जो है सेजा उसमें है, सेजरे में है। 4-5 पीढ़ी के बाद शुरू हुआ था। हाँ, 7वीं पीढ़ी से कन्वर्जन हुआ जी। अच्छा, तो आप लोगों का मन नहीं किया कि हम वापस से अपने धर्म में जो है वो चले जाएं? नहीं, बुजुर्गों ने एक मरतबा, यहाँ पंडित जी थे एक, उन्होंने ट्राई किया था। हाँ,
कि वो एक वंशों की सूर्यवंशों की कोई पंचायत बटोरा था, इकट्ठा किया था। अब उसमें कई गांव थे तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगल बगल के गांव जरूर रहे होंगे, तो बताया था। लेकिन ये उन लोगों के समझ में छुआछूत का हिसाब किताब बहुत तगड़ा था, उस वक्त बहुत ज़्यादा था है। तो इस वजह से उसी को ध्यान में रखते हुए वो लोग जो है अपने में एक्सेप्ट नहीं किए। अपने में एक्सेप्ट नहीं किए। अब विचार किया जा सकता है क्या इस पर? हाँ, जो अब घर वापसी का जैसे जो है आज एक कट्टरता काम करती रही, तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। कट्टरता अगर उदारता आई तब तो बहुत कुछ सोचा जा सकता है उस पर। कट्टरता किसकी तरफ से? दोनों मुस्लिम और हिंदू दोनों में ही कट्टरता बढ़ गई। हाँ, जो वो है वैसे लोग हैं धार्मिक लोग, जैसे कि इधर के मौलवी पंडित लोग, ये पहले से भी कट्टर थे और ये कट्टरता है। आज भी लोग कट्टर हैं जो है। आज भी ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान के हाथ का छुआ पानी पी लें वो लोग जो है, ऐसे हैं लोग जो है। हाँ, लेकिन मैंने तो आपके घर में चाय भी पी, सब कुछ पी। ये परिवर्तन, मैं तो बहुत छोटी हूँ तो मेरे अंदर ये परिवर्तन आ गया। तो पढ़े लिखों में परिवर्तन आ रहा है। और जो गांव घर में रह के या वैसे कहीं आना जाना नहीं है, देश परदेश नहीं आ जा रहे हैं, उनमें ये परिवर्तन नहीं आया है। जो धर्म की दुकान चलाते हैं उनमें परिवर्तन थोड़ा सा, क्योंकि बुजुर्ग हैं दादाजी, तो दादाजी के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इस वीडियो को धैर्य से सुनें। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं इनके भाइयों से भी बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? अब्दुल हई खान। आपके पूर्वज कौन? वो राम पूर्वज हैं, वही राम जी के दर्शन करने गए? कई मर्तबा गए, हनुमानगढ़ी गए, वहाँ प्रसाद लिए खाए। अब जैसे ये हुए जो हमारे साथ थे जो है, हाँ, तो अब उनके साथ जाते रहे। बाबा यहाँ भी आते रहे, उनके साथ भी घूमते रहे हम लोग। ये मत कोनो कोरे कसर नहीं रहा कि अयोध्या नहीं गए ना कहाँ नहीं गए। आज कैसी लग रही है अयोध्या? इतना विकास, इतना सब कुछ। अरे बहुत अच्छा हुआ, विवाद खत्म हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। ये भीड़ भाड़ खत्म होगी तो मंदिर तमन्ना है फिर जाएंगे मंदिर में राम के दर्शन। हाँ, ये लेकिन अभी नहीं, 4-6 महीने में जब ये को भीड़ खत्म हो जाएगी तब फिर साथ जाएंगे वहाँ राम के मंदिर देख। फतवों से डर नहीं लगता है? मौलाना फतवा क्या कहा थे? फतवा क्या कहा थी? मंदिर जाएंगे, फतवा जारी हो गया फिर? हाँ, फतवा जाए, अपन जे फतवा जाहिर करे। मंदिर में जाने से फतवा का, हम मंदिर में गए तो क्या हम खराब हो गए? जो हैं वही हैं। बोलेंगे आप अच्छे मुस्लिम नहीं हैं, आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमको जाना, अरे जाओ तू यार, अपने घरे बैठा रहो, तो हमसे क्या लेना देना है? हम जाएंगे मंदिर में। हाँ, कोई धर्म परिवर्तन हो गया? जाए, अब जो फतवा दे रहा हो अब जाए, अपने तुम जाओ, अपने घर जाओ। देवबंदी मौलाना बोलेंगे कि आप मुस्लिम सही, अपने घर जाएं, चाहे जितने बड़े मौलाना हो। आपको डर नहीं लगता? क्यों डर लगे? किसी की रोटी खाते हैं। ताली होनी चाहिए। हाँ, ताली होनी चाहिए। क्या बात बोली आप? हाँ, किसी की रोटी खाते हैं, अपने मन के हैं। मंदिर गए क्या पापी हो गए? राम क्या है आपके? हाँ, राम वंशज हैं। जब कन्वर्टेड हैं हम, तो राम के वंशज थे पहले और कन्वर्ट हो गए तब फिर आज हैं। इसमें क्या रखी बात है? देवबंदी मौलाना, बरेली मौलाना फतवा दिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पैसे का नहीं। अरे क्या बात बोली है चाचा। क्या वापिस आऊंगी आपके पास? हाँ, जब इस्लाम के इस्टेब्लिश जो मोहम्मद साहब थे, ये जब अपना धर्म प्रचार करने शुरू किए तो सब जो है मूर्ति पूजक थे अरब में। आप जानती हैं नहीं, सारे लोग मूर्ति पूजक थे। हाँ, तो तभी से तो सब कन्वर्ट हुए मूर्ति पूजक से जो है, ये लोग मूर्ति पूजक है तो हैं। और क्या? आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि वहाँ वाले भी हिंदू ही थे, मूर्ति पूजक ही थे। दादाजी बुढ़ापे में आ जाएगा फतवा, क्या करिएगा फिर आप? नहीं, फतवा तो यहाँ सब नहीं आओ हमारे सब क्या इतना कहीं। वंशज तो पुराना हमारा है ही है, दादाजी हमारे हैं ही हैं। फिर से दोबारा से हम लोग अपने वंशज में दोबारा से वापस चले जाएंगे और हमेशा स्वीकार कर रहे हैं। आमंत्रण है बाबा दादाजी का।
विवेक सिंह सूर्यवंशी नाम है मैडम हमारा। अच्छा जी, तो इनको बोलेंगे वापस से अगर फतवा आएगा तो मतलब उस तरीके कोई बात नहीं, फतवा आता है, एक तरफ से फतवा आता है, दूसरी तरफ से हम लोग राम मंदिर परिवार के रहने वाले हैं, बाबा जी को ग्रहण करेंगे, अपना लेंगे। हमारा परिवार रहा है तो परिवार को थोड़ा स्वीकार करेंगे। अब आप देखिए जो पढ़ी लिखी जनरेशन है अपने देश की, तभी आप देख रही होंगी, आप तो दिल्ली में रहती हैं, कि अब जात नाम को काट के लोग शादी ब्याह लड़कियां लड़के सब कर रहे हैं आपस में। इंटर कास्ट शादी कर रहे हैं, तो अब उसमें जात पात हिंदू मुसलमान क्या रह गया है? आप देखिए, आप बड़े बड़े राजनीतिक जो लोग हैं उनकी राजनीति फेल कर रहे हैं आप लोग। हाँ, अब आप देखिए वो जो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ एक और थे, कौन वो जो है जोशी, उनकी बिटिया कहाँ उनके साथ गई है, जो है ब्याह किया है, क्या कहते हैं, मुस्लिम के साथ। हाँ, और क्या उन्होंने किया है ब्याह, जो है जानती होंगी आप। हाँ, शाहनवाज के साथ। शाहनवाज कहाँ, पूरा वहाँ बिहार वाले उनकी 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 बिटिया है, वो साथ पढ़ते थे जो। मतलब यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बात जो है वो इस गांव से निकल करके आई है, और इन्होंने तो यह कह दिया कि हमें फतवों से डर नहीं लगता है, सब जाएं। अच्छा, राम का चरित्र कुछ मालूम है आपको? बस ऐसे ही अपने आप को पूर्वज कहते हैं कि कुछ चरित्र भी मालूम है? राम का चरित्र बहुत मालूम है। यहीं राम पैदा हुए। हाँ। और यहाँ वो यहीं से वनवास गए। हाँ, और का तो यहीं हुआ अयोध्या में। अच्छा, तो कुछ उनके जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कुछ आप चरित्र अपने अंदर भी आप लोग भी ढालते हैं कि नहीं? वो कहीं जाता है, कन्वर्ट होने के बाद जो पहले था वो निकलता नहीं, उसमें रहता जरूर है। उनकी बुराई हम लोग कभी नहीं कर सकते राम की। क्या बात है, मतलब वो कह रहे हैं कि कहीं जाता नहीं है, एक बार जो नस्ल में आ जाता है वो रह जाता है। हाँ? खून ऐसी चीज होती है। आप ही जान गए। अब हम राम की क्यों बुराई करें? अरे वाह, राम की हम बुराई, हम ईसा मसीह की बुराई नहीं करेंगे। तो आप अपने नौजवान पीढ़ियों को इस बात को समझाते हैं, वो समझते हैं कि नहीं? हमारे बात जो है वो रोडबादी नहीं ना। कौन है आपके परिवार? हम परिवार के हमारे यही लड़का हुए हमारे। हाँ, चलिए थोड़ा सा नौजवानों से भी बात करते हैं। सोयब है, मैं इस तरफ से आती हूँ, थोड़ा सा परिवारों से भी हम थोड़ा बात करें। नाम क्या है भैया आपका? हमारा नाम लोग राजू कहते हैं, लेकिन शकील खान। शकील खान आपका जी नाम? जी। जो आपके बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, क्या आपका मत भी वैसा है या फिर? बिल्कुल, उसमें कोई बट नहीं है। इफ बट कुछ नहीं है? ना, नथिंग, कुछ नहीं। तो घर वापसी के बारे में सोच रहे हैं? घर मौका आएगा तो सोचेंगे ही, जाएंगे भी, कौन सा ऐसा वो है। अरे आप लोग हिला के रख देंगे जितने लोग सुन रहे हैं उनको, ऐसी ऐसी बातें आप लोग बोल रहे हैं। अरे सुनने माथा दीजिए। पकड़ लेंगे बड़े बड़े मौलाना कि ये हमारा क्या हो गया, हमारा इस्लाम खतरे में है बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस्लाम खतरे में नहीं है। हाँ। लेकिन जो बातें हैं वो आपको बता दी। जो बातें हैं वो बता दिए। और मैं आपको बताऊं, ये मुस्लिम होकर के भी ये नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, और आपका मन ही नहीं किया नॉनवेज खाने का? बचपन से खाया ही नहीं। हाँ। और न घर वालों ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला खाइए। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है मैं और हिंदुओं से भी बात करती हूँ, क्योंकि हमारी ये जो बातचीत है बड़ी दिलचस्प। एक और रह गए चाचा, ये पीढ़ी है क्यों? अरे भाई साहब हैं तो आप भी तो भाई साहब हैं। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ खान है। मैं माध्यमिक शिक्षा से रिटायर्ड अध्यापक हूँ। आप अध्यापक हैं, रिटायर्ड अध्यापक हैं। अच्छा, तो आप इन बातों को किस तरीके से लेते हैं? जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया, राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हाँ। हम तो वहीं अयोध्या में पढ़े लिखे थे, हनुमानगढ़ी के रोज़ दर्शन करने जाते थे सबके साथ, लड्डू खाते थे वहाँ। और आज भी उनके प्रति मेरे दिल में वही सम्मान, वही श्रद्धा। और भगवान राम तो हमारे पूर्वज हैं, उनका तो आज भी मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। और भगवान शंकर के सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ जहाँ उनकी मूर्ति मिलती है। मौलाना लोग मेरा क्या कर लेंगे, मैं कट्टरवादी नहीं हूँ। आंसू भी दिख रहा है दादाजी आपके? जी, मैं कट्टरवादी नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लिबरल आदमी हूँ जी। ये सुनिए, आपके आंखों में आंसू क्यों आया जब आप बात कर रहे थे? भावुक हो रहे थे? एक सेकंड, जी। भावुक क्यों हो रहे थे दादाजी? अरे भैया, आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया जो है,
तो जाहिर सी बात है सेंसिटिव होना। मैं तो इंग्लिश का लेक्चरर था जो है। सेंसिटिव हो गए, इन बातों से सेंसिटिव हो गए। अच्छा, ये जो राजनीति लोग करते हैं, मैं कुछ नहीं मानता हूँ राजनीति अपनी जगह है। हमारा भाई और हमारे पूर्वज भगवान राम अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। राजनीति से मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ। ये दोनों साथ ये आम मुसलमान हैं। अगर आप गांव के भीतर जाएंगे तो ये एक गांव क्या, ये एक ही गांव ऐसा है कि और भी लोग, मतलब और भी लोग हैं यहाँ पर आसपास के गांव? मेरा तो ये अंदाज है कि हमारे इलाके के जितने भी गांव हैं सभी इस हमारे ही विचारधाराओं के लोग हैं वहाँ पर। सच में? सच में, बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ आपसे। कट्टरवाद नहीं, हमारे इलाके में कट्टरवादिता का नामो निशान नहीं है। सब लोग लिबरल हैं। सब लोग लिबरल और सब लोग सेकुलर। राम बहादुर सिंह हम तख्ती झोला लेकर के, और एमए जो है, एमए तक आपने हिस्ट्री से एमए किया, मैंने इंग्लिश से एमए किया, और दोनों लोग वो पंचायती विभाग में थे, मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, जब राजनीति हो रही थी, बाबरी ढांचा जब गिराया जा रहा था उसको, तो उसके उस दौरान आप दोनों की दोस्ती में दरार नहीं पड़ी? अरे हमारे गांव में हम लोग साथ में बैठ करके चाय पीते थे, खाते थे, है ना। कैसा वो कोई दरार नहीं पड़ी? नहीं, कोई दरार नहीं। हम लोग साथ उठते बैठते रहे। हाँ, दरार किस बात? घर आना जाना, दरवाजे पे बैठना। दरार ऐसी कि पूरे देश में जो है वो मैं सुनती थी, आज भी मैं कहीं और बात कर रही थी तो वो बता रहे थे कि मुद्दा यहाँ अयोध्या का था। आग लगती थी महाराष्ट्र में, आग लगती थी बॉम्बे में, आग लगती थी दिल्ली में। अयोध्या में कोई दंगा नहीं हुआ। अयोध्या में कोई दंगा नहीं हुआ। तो आप लोगों की दोस्ती पर भी कोई असर नहीं? कोई असर नहीं पड़ा। आज भी जिगरी यार हैं आप लोग? हाँ हाँ। क्या बात। तो ये जो है वो एक गांव की बात है। अब थोड़ा सा जो मैं है वो हिंदू की तरफ जाती हूँ और थोड़ा उन लोगों से भी बात करती हूँ, और जिन्होंने ये पूरी मेहनत की है ज़रा उनसे भी बात करते हैं। वकील जी, ये हिंदी आपने करवाया जी, क्या मन में आपके आया? हमारे मन में ये भाव आया था कि यह उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और मैं चूँकि वकालत पेशे से था और मेरी रुचि इसमें थी कि इसको हर लोग जाने, और ख़ास करके हमारे मुस्लिम भाई जो थे उनके लिए हमने यह अथक प्रयास किया, और यह 4-6 सालों में तैयार हुआ है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। इसमें कुछ तो हमारे पूर्वज थे, बाबू राम प्रसाद सिंह स्वतंत्रता सेनानी, उनसे हमने जानकारी किया, और बाकी हमने जो है अभिलेखागार से मुआयना करके वहाँ से जो है जानकारी कलेक्ट करके इसको आज तक की जो वर्तमान पीढ़ियाँ जो 4 साल 5 साल के बच्चे हैं उन तक जो है हमने इसको जो है जोड़ा है, अंकित करा दिया इसमें। और जो हमारे प्रथम पूर्वज इस गांव में आए, करीब उनको बताया जाता है कि अयोध्या का लय हो गया था, तो विक्रमादित्य ने इसको नए सिरे से बसाया। तो नए सिरे से जब बसाया तो उस समय हमारे पूर्वज लाल सिंह और तेज, ये दो जो है प्रथम आए थे गांव में, और उन्हीं के वंशज जो है हम लोग हैं। और उस वंशज की जो है 7वीं पीढ़ी हमारी जो है वो आकर के हिंदू धर्म जो है वो तो किंवदंती के रूप में है कि कैसे किया, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन यह है कि 7वीं पीढ़ी हमारी जो है वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार किए। और लेकिन यह है कि हम लोगों के बीच में आज भी आना जाना, शादी विवाह के उत्सव में वो हमारे यहाँ शामिल शरीक होते हैं, हम उनके यहाँ शामिल शरीक होते हैं, एक टाट पर एक साथ बैठकर खाते हैं, उनके बर्तन में हम पानी पीते हैं, हमारे बर्तन में वह पानी पीते हैं। किसी तरीके का कोई दुराव नहीं, कोई मतभेद नहीं। और गंगा जमुनी की तहजीब अगर किसी को देखनी हो तो हमारे गांव की जो है तहजीब आकर के देखा, ये एक मिसाल है कि हम जहां भी कहीं जाते हैं इस बात को बताते हैं और दोहराते हैं कि जिसको जो है हिंदू मुस्लिम एकता देखनी हो मेरे गांव में आवे। अब मेरे मन में, चूंकि मैं दूसरी जगहों पर भी जाती हूँ और वहाँ पर भी मैं कवरेज करती हूँ, मैं आप लोगों के सामने भी इस बात को मतलब कहूँगी, आप लोग इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। इस बात को बार बार बोला जाता है कि जहाँ पर मुस्लिम संख्या ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर हिंदुओं को परेशानी होने लगती है ना। और ये मैंने देखा भी है, मैंने कश्मीर में गई, वहाँ पर मैंने देखा, दिल्ली में मैंने उन इलाकों में जाकर के देखा है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दादाजी इस पर क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ कि आपको हर कोई इज्जत दे रहा है, सर आंखों पर बिठा के रख रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कट्टरपंथियों का काम है, साधारण आदमी का या उदार विचारधारा वालों का ये काम नहीं है। अच्छा, आप क्या बोलेंगे दादाजी? बस यही बात की जो है
ये कट्टरपंथी काम है। सब हमें साथ में रहना चाहिए। ये क्या है जो है हमारी बहुमत यहाँ ज़्यादा हो गई तो हम दूसरे को तंग करें। अच्छा, ये जैसे गजवाए हिंद की लोग बात करते हैं, ये सब क्या है? ख़त्म है गजवाए जो है हिंद सब अब ख़त्म हो गया सब। अब आज के दौर चल रहा। आपको चाहिए गजवाए हिंद? नहीं, गजवाए हिंद कुछ नहीं चाहिए, मेल मिलाप चाहिए। जब इंटरकास्ट मैरिज होने लगी तो सब कुछ खत्म है। और इसकी बढ़ोतरी हो रही, इसमें कमी नहीं आ रही है, टाइम टू टाइम बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हो रहे हैं हर तरीके से, वो इसमें बढ़ोतरी इंटरकास्ट में। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे हम लोग दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं, मैं तो गांव-गांव में जाती हूँ, तो जैसे मैंने नूह में जाकर के कवरेज किया, जहाँ पर मोनू मानेसर जैसा, मतलब आप लोगों ने सुना कि नहीं, वो है ना, हरियाणा नूह, वो आपने देखा। फिर उसके बाद नुपुर शर्मा वाला कांड आया, तो क्या वो सारी चीज़ें आप लोगों के भीतर असर नहीं करती हैं क्या? हमारे लोगों के अंदर कुछ नहीं, जो सर तन से जुदा, ये सारे नारे कुछ, अरे वो सब बकवास है, सब झूठ है, हम उसको नहीं मानते हैं। हमारे गांव के कोई लोग भी उसको नहीं मानने वाले हैं। सब धाराशाही, वो सब धराशाही है, सब बकवास है, सब झूठ है। हम लोग कुछ नहीं मानते, हम लोग हिंद आपको नहीं चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम भगवान राम के वंशज हैं और उसी में रहेंगे। आपकी शादी में मैंने सुना वही रिचुअल्स अपनाए गए थे जो हिंदू समाज में होते हैं। ऐसा है कि शादी में तो बारात गई थी तो वहाँ तो मुस्लिम रिवाज अपनाया गया था। और यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं तो उसमें एक कार्यक्रम को तो तेल पूजन में हमारे पिताजी जो है गांव भर, तो इनके ठाकुरों के यहाँ से हमारे ठाकुर भाई जो हैं, इनके यहाँ जो तेल पूजन होता है तो तेल बंटता है गांव भर में। पटीदारों में, मतलब कि जो खास होते हैं जो है, तो हम लोग तो पटीदार थे ना मुसलमान, तो हम लोग भी तेल लेने जाते थे और ठाकुर लोग भी तेल लेने जाते थे। तो हमारे शादी में भी तेल पूजन हुआ था, सबको तेल बांटा गया था। अच्छा, हाँ, वही हिंदुओं का जो रिचुअल्स है वो सब आपकी शादी में जो है वो किया गया था, अपनाया गया था। मेरे पिताजी ने अपनाया था। उसके कई कारण होते हैं। एक तो ऐसा है कि जैसे कि किसी पटीदार के यहाँ से कोई चीज़ आई तो हम कोशिश करते हैं कि अगर वैसा इस उत्सव हमारे यहाँ हो तो हम भी उनको दें वो चीज़ें, हम भी रिबेट करें, वापस करें। तो उस तरीके से चाहे समझ लीजिए, चाहे ऐसा समझ लीजिए, तो जो है तेल में जो तेल बंटता था कि ये घर में 4 औरतें हैं या 6 औरतें हैं तो उनको 6 एक जो है होती है एक नपना, उसे दिया जाता था। अच्छा। तो वैसे दिया गया था वो जो है हमारे पिताजी के ज़माने में। और क्या आप मुझे बता रहे थे गौना वाला, कुछ आप मुझे किस्सा बता रहे थे, आपके कोई साथी थे आपको लेके गए थे, क्या मुझे किस्सा? हाँ, ये जो परिवार मतलब कि अगर जैसे जो गौना होता था या ऐसे कोई कार्यक्रम है तो जो नज़दीकी पटीदार होते थे, मतलब वही लोग खाना खाते थे। उनके यहाँ भात, हाँ भात होते, हाँ, तो उसमें पट्टीदार ही लोग भात खाते, सब नहीं खाते। तो उसमें जो है हम जिनके गांव के ही हमारे ठाकुर साहब थे, उनके पट्टीदार थे हमारे खास। तो हमारे पिताजी बाहर रहते थे रोजी के सिलसिले में, घर पर कोई नहीं था, हम सबसे छोटे थे, उतने बड़े लड़के रहे होंगे। तो हाँ ऐसे, तो वो आए जो बुजुर्ग थे उस घर के, जो खाना मतलब कि भात दे रहे थे, तो उन्होंने कहा हमारी दादी से कि चाची जी आज जो हमको मुन्नन कहते थे लोग, तो कहते थे मुन्नन से कह देना कि जो है शाम को खाना हमारे यहाँ खाएगा, चला आएगा। तो कहा ठीक भैया। तो जब शाम हुई हम नहीं गए उनके यहाँ, खाने का टाइम हुआ तो वो आए घर जो है, तो घर आए कहीं कि तो मिले हमारे दादी जी से, तो कहा कि चाची जो ने कहा मुन्नन खाना खाने नहीं गया। तो कहा कि भैया आपकी जो है दावत हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई हमको इतराज़ नहीं है, लेकिन वो छोटा बच्चा है सो गया। तो कहे कि नहीं जो है सो गया तो क्या उसको हम ले जाएंगे। तो कहे कि वही सो रहा है। तो हमको उठा लिए, कंधे पर रख अपना पाल लिए कंधे पर, जैसे कुछ थोड़े बड़े बच्चे अब वो गोद में नहीं ले सकते ना आप, तो कंधे पर रख लिया, लेके गए। तो हमको उनके घर की औरतों ने, जैसे कि हमारी दादी बता रही थी, हमको नहीं तमीज़ था, जो है पता नहीं था, बता रही थी कि तुमको जो है वहाँ उन लोगों ने अपने हाथ से खाना खिलाया, तुम्हारा मुंह धुलाया, तुम्हारे तेल सर पर रखा, तुम्हारे जो है
आँख में काजल लगाया और उसके बाद फिर ये सब करने के बाद तो वो कंधे पर हमको जो है सुला के ले आके घर कर गई। हाँ, ये सौहार्द, ये प्रेम जो है वो यहाँ पर आपको इस गांव में आके देखने को मिलेगा। कह रहे हैं तो ये स्टोरी मैंने आप लोगों को दिखाई इस वजह से कि हमारी जो देश की राजनीति है वो थोड़ा सा डेवलपमेंट के ऊपर भी आनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों की राजनीति है काम करना, लेकिन आप ऐसे लोगों को भी सुनिए जो यहाँ से संदेश दे रहे हैं कि आप कट्टरपंथ को जो है वो ख़त्म करिए और अपना जो है वो राजनीति जो है वो केंद्रित करिए किस चीज़ पर, डेवलपमेंट के ऊपर। और राम मंदिर बनने से ये खुश हैं और इवन ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर जब 22 तारीख के बाद हम वापस जो है वो रामलला का दर्शन करेंगे। और वो तो बिल्कुल भावुक हो गए जब मैंने उनसे राम और हनुमान के बारे में पूछा, तो वो भावुक हो गए और अपने पूर्वजों को उन्होंने याद करना शुरू कर दिया। संख्या भले ही कम हो सकती है लेकिन संख्या तो है। उन कट्टरपंथियों को भी सुनना चाहिए जो कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते हैं हिंदू कट्टरपंथ जो है, उन लोगों को ये ज़रूर वीडियो जो है वो देखना चाहिए। मेरी एक छोटी सी रिपोर्ट सिरशिंडा गांव से थी। आशा करूंगी कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। और ये जो अयोध्या धाम है, अयोध्या धाम से सिर्फ महज 12 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी पर यह गांव है। इसी के साथ धन्यवाद।